सनातनियों की शान में राजा भैया की दहाड़, बाबा बागेश्वर भी देखकर हैरान। क्या राजा भैया की दहाड़ बनेगी चुनावी हथियार? उठने लगे सियासी गलियारों में सवाल। योगी जैसे अंदाज में दिया हिंदुओं को राजा भैया ने एकजुट का संदेश। सनातन वोट बैंक को लेकर बोली बड़ी बात, विरोधियों की टेंशन बढ़ी। तिलक कलावा से लेकर वंदे मातरम तक छेड़ी बहस। क्या अब चुनाव में राजा भैया करेंगे बड़ा खेल? ये सवाल अब सियासी गलियारों में भी उठ रहा है, क्योंकि हिंदू बटेगा तो कटेगा और अगर एकजुट रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। जैसे ही ये लाइनें राजा भैया ने बोली, वैसे ही चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि ये लाइन अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा बनती हुई नजर आ रही है। प्रयागराज के बागेश्वर मंच से जब राजा भैया ने ये संदेश दिया तो उनके राजनीतिक मायने भी तुरंत निकलने लगे, क्योंकि ये सिर्फ एक धार्मिक अपील नहीं थी बल्कि आने वाले चुनावों की दिशा तय करने वाला संकेत माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। योगी की तरह सख्त और सीधे अंदाज में दिया गया ये बयान दोस्तों अब 2027 के चुनावी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां एकजुटता का ये मुद्दा बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। दरअसल राजा भैया ने अपने संबोधन में जिस तरह से किसी हिंदू पर आंच नहीं आने चाहिए की बात कही, उसने सीधे एक बड़े वोट बैंक को संबोधित किया। उन्होंने साफ किया कि समाज की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बिखरी हुई ताकत है और अगर यही ताकत एकजुट हो जाए तो हालात बदल सकते हैं। दोस्तों, यही बात अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का मुद्दा बन गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक एकजुटता हमेशा निर्णायक रही है और ऐसे में राजा भैया का ये बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं है बल्कि रणनीतिक भी माना जा रहा है। अब इसे थोड़ा चुनावी नजरिए से समझते हैं। देखिए, क्योंकि ये पूरा खेल बदलता दिख रहा है। दरअसल राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान सीधे उस वर्ग को प्रभावित करते हैं जो अपनी पहचान और सुरक्षा को लेकर संवेदनशील होता है। खासकर जब चुनाव करीब आते हैं तब ऐसे मुद्दे और भी ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। राजा भैया ने जिस तरह से तिलक, कलावा और वंदे मातरम जैसे प्रतीकों को अपने भाषण में शामिल किया, वो ये संकेत देता है कि सांस्कृतिक पहचान को चुनावी एजेंडे में बदलने की कोशिश हो रही है और जब ये मुद्दा जनता के बीच जाता है तो उसका असर वोटिंग पैटर्न तक दिखाई देता है। एकजुटता का संदेश बना चुनावी हथियार। सनातन वोट बैंक पर गड़ाई नजर, बदले का मिशन 2027 का पूरा खेल। ये बात भी जानना जरूरी है, क्योंकि राजा भैया के बयान को सिर्फ एक मंच तक सीमित नहीं देखा जा रहा। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो और उस पर आ रही प्रतिक्रिया ये दिखा रही है कि ये मुद्दा लोगों के बीच गहराई से पहुंच रहा है। खासकर युवा और ग्रामीण वर्ग में इस तरह के संदेश तेजी से पकड़ बनाते हैं, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि अब इसे 2027 के बड़े नैरेटिव से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर पिछले चुनावी ट्रेंड को देखें तो साफ दिखता है कि जब भी एकजुटता और पहचान का मुद्दा सामने आया है, उसने बहुत बड़ा असर डाला है। दोस्तों, ऐसे में राजा भैया का ये बयान उसी दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। इससे न सिर्फ समर्थकों में जोश बढ़ा है बल्कि विरोधी दलों के लिए भी नई चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ विकास या फिर वादों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पहचान और एकजुटता जैसे भावनात्मक मुद्दे भी केंद्र में रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजा भैया की ये दहाड़ आने वाले चुनावों में वोटों में बदल पाएगी या फिर ये सिर्फ चर्चा तक सीमित रह जाएगी। लेकिन दोस्तों, इतना जरूर साफ है कि इस बयान ने सियासत की दिशा को बदलने का संकेत दे दिया है, क्योंकि जब कोई मुद्दा भावनाओं से जुड़ जाता है तो उसका असर सिर्फ मंच तक नहीं रहता बल्कि चुनावी नतीजों तक पहुंचता है। और यही वजह है कि अब हर नजर इस बात पर टिकी है कि 2027 में ये आवाज कितना बड़ा असर दिखाती है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।